ये चेक करें माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, कितना ज़बरदस्त माशाल्लाह हमारा रांझा गोश्त जो है वो बनकर रेडी हुआ है। जब आप इसको हाथ से तोड़ेंगे ना बोटी को, ये देखें रेशे बिल्कुल गल चुके हैं गोश्त के। ये देखें, थोड़ा सा हम खा के चेक भी करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह आज एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी, नमकीन रांझा गोश्त बनाना सिखाऊंगा। बनाना बिल्कुल आसान है और बहुत ही ये मज़ेदार बनता है। चलें फिर इसको मिलके बनाना सीख लेते हैं कि ये मज़ेदार सा नमकीन रांझा गोश्त घर में किस तरीके से बना सकते हैं, बगैर तंदूर के, बगैर ओवन के। तो यहाँ पर ना मैंने रांझा गोश्त बनाने के लिए 2 किलो बीफ ले लिया है। थोड़ी सी बोटी आपने बड़े साइज़ की रखवानी, ये देखें। अच्छा, ये जो जड़ा वाला और जंग की फेमस रेसिपी है, ये रांझा गोश्त वहाँ पे बनाया जाता है। तो इसको ना तंदूर के अंदर बेक भी किया जाता है और तंदूर के अंदर ही इसको कलर भी दिया जाता है। सीखों के ऊपर भी लगा के इसको पकाते हैं। तो आज मैं आपको बगैर सीखों के, बगैर तंदूर के घर में इसको बेक करने का तरीका सिखाऊंगा। तो बीफ में बनाएंगे, वो इसको मटन में बनाते हैं। तो आगे माशाल्लाह ईद आने वाली है, तो ईद पर ना हर घर में बीफ होगा। तो आप घर में इस रेसिपी की ज़रूर ट्राई करें। 2 किलो इसका वज़न है। तो सबसे पहले ना हम क्या करेंगे, इसके अंदर 1 टेबल स्पून लहसुन की पेस्ट डाल देंगे, या अगर आपके पास लहसुन का पाउडर है वो भी डाल सकते हैं। 1 टीस्पून ना हम इसको नमक लगा देंगे। बीफ को ना आपने पहले अच्छी तरह से धो लेना है, सिरका नहीं लगाना है इसको। चलें। अच्छा, जो जंग में और जड़ा वाले में बनाया जाता है ना, उसके अंदर लहसुन की पेस्ट या लहसुन का पाउडर नहीं शामिल किया जाता, सिर्फ और सिर्फ नमक से वो बनाते हैं। तो उसके अंदर ना अक्सर जो है वो स्मेल आती है गोश्त की। तो इसलिए मैंने इसके अंदर लहसुन की पेस्ट डाली है। आप ना डालना चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। अच्छी तरह से ना हम मिक्स कर लेंगे। ये आपने नमक तब लगाना जब आपने इसको बनाना हो, इसको नमक लगा के रखना नहीं तो ये पानी छोड़ देगा बीफ। चलें, लहसुन और नमक लगा दिया है। अब हम क्या करेंगे, जल्दी से ना इसको हमने जो वो सीखों पे लगा के कलर देते हैं ना इसको तंदूर के अंदर, वो हमने कलर देना है। तो वो कलर हम तवे के ऊपर इसको कलर देंगे। चलें जी, अब हम क्या करेंगे, फ्लेम को ऑन कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लेम को आपने हाई रखना है। इस तरह का कास्ट आयरन का तवा ले लेंगे, या आप इसको लोहे की कढ़ाई के अंदर भी इसको सीजलिंग कर सकते हैं गोश्त को। तो इसके अंदर ना हम तकरीबन 2 चम्मच जो है वो कुकिंग ऑयल डाल देंगे। ज़्यादा ऑयल नहीं आपने डालना। नॉन स्टिक में बनाएंगे ना तो ये सारा जो गोश्त है वो जल जाएगा, सही तरीके से नहीं बनेगा। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर ना ये गोश्त की जो बोटियाँ हैं ये लगा देंगे। जितनी बोटियाँ आ जाएंगी उतनी हम लगा देंगे, बाकी हम दोबारा जो है उसको सेक लेंगे। फ्लेम को भी हाई रखेंगे, हाई फ्लेम करके ना हम गोश्त को सेक लेंगे। चलें, 2 मिनट तक ना इसी तरह हम इनको फ्राई होने देंगे। 2 मिनट के बाद मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, 2 मिनट के बाद ना हम क्या करेंगे, बोटियों की साइड को ना चेंज कर देंगे। ये देखिए, इसको आपने जलाना नहीं है, सिर्फ कलर देना है। ये चेक करें। चलें, इस साइड से भी हम 2 मिनट तक सेक लेंगे। फिर हम इसको अल्ट पुलट करके ना प्यारा सा गोल्डन कलर आने तक क्लियर कर लेंगे इसको। तो माशाल्लाह जी, तकरीबन 4 से 5 मिनट तक ना दोनों साइडों से मैंने गोश्त को सेक लिया। ये देखें, प्यारा सा गोल्डन कलर आ चुका है। इस तरीके आपने इनको जलाना नहीं है, ना ही आपने इसको पकाना है, सिर्फ हमने कलर देना है। तो जो होटलों पे वो बनाते हैं ना, वो सीखों के ऊपर रख के इसको तंदूर के अंदर कलर देते हैं, फिर इसको बेक करते हैं तंदूर के अंदर ही। ये देखिए, अब जल्दी से हम ये निकाल लेते हैं। जो बाकी बच चुका है ना गोश्त, वो भी हम इसी तरह से
सेक लेंगे ताकि सारे गोश्त के ऊपर ना प्यारा सा कलर आ जाए। तो आप भी घर में ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको मज़ा आ जाएगा। चेक करें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त कलर आ चुका है। अच्छा, ये जो फ्राई किया हुआ गोश्त है ना, ये हम एक खुले बर्तन में डाल देंगे और ये जो ऑयल है ना, ये भी साथ ही हम डालेंगे। चलिए, इसके अंदर हम शामिल करेंगे तकरीबन 1 टीस्पून भुना कूटा हुआ ज़ीरा, आधा टीस्पून जो है वो फ्रेश कूटी हुई काली मिर्च, आधा टीस्पून नमक और लगा देंगे। 1 लेमन का ना रस निचोड़ देंगे इसके अंदर। अच्छी तरह से ना गोश्त को मिक्स कर लेंगे ताकि ये मसाले जो हैं गोश्त के साथ अच्छी तरह से चिपक जाए। चलें जी, मसालों को ना अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, इसको साइड पे करते हैं। ये मेरे पास ना फॉयल पेपर है, इसके ऊपर हम 2 बटर पेपर लगाएंगे। आप ये काम अखबार में भी कर सकते हैं अगर आपके पास फॉयल पेपर नहीं है तो। ये सारा जो गोश्त है ये हम बटर पेपर के ऊपर डाल देंगे। ये सारा मसाला भी साथ ही डालेंगे। बोटियों को ना सेट कर देंगे। चलें, इसके ऊपर ना हम ये 4 हरी मिर्च जो है ये 2 पीस करके ये डाल देंगे। इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा, आप स्किप भी कर सकते हैं। इसके ऊपर हम फिर से बटर पेपर लगा देंगे। अच्छा, इस गोश्त को ना हमने स्टीम नहीं करना है, इसको हमने बेक करना है, बगैर पानी के हम इसको बेक करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इस तरीके से हम इसको कवर कर देंगे, बंद करना है यानी कि। इसका आपने रोल बनाना है ताकि जो इसकी अंदर वाली स्टीम है ना वो बाहर ना आए। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, ये किस तरह का प्रेशर कुकर ले लेंगे। इस तरह का ना हम एक स्टीमर जालीदार रख लेंगे इसके अंदर। आप कढ़ाई के अंदर भी बगैर कुकर के भी इसको बना सकते हैं। फ्लेम को ऑन कर देंगे, 5 मिनट तक हम इसको हाई रखेंगे ताकि इसके अंदर थोड़ा सा प्रेशर बन जाए। ऊपर से हम कवर कर देंगे। ऊपर हम आपने विसल नहीं लगानी। अच्छा, फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है। 5 मिनट तक हम फ्लेम को हाई रखेंगे। जब इसके अंदर स्टीम बन जाएगी ना, भाप बन जाएगी, तो फिर हम फ्लेम को लो कर देंगे। लो आंच पे आपने इसको 1.5 घंटे के लिए बेक करना है। तो ये छोटे जानवर का गोश्त है, अगर बड़े जानवर का गोश्त हो तो फिर आप इसको 2 घंटे लगा लें। अगर आपके पास मटन हो तो फिर आपने इसको 1 घंटा, सवा घंटा इसको बेक करना है। तो मैं इसको 1.5 घंटा बेक कर लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ इसकी कंडीशन। आप मेरे साथ रहें। वीडियो अच्छी लगे जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। प्रेशर कुकर के अंदर ना गोश्त को बेक होते हुए तकरीबन 1.5 घंटा हो चुका है। तो गैस को मैंने ऑफ कर दिया है और इसके अंदर प्रेशर वगैरह है नहीं, तो इसको हम ना जल्दी से खोल के चेक कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जल्दी से हम इसको ना निकाल के डिश आउट करते हैं। हमने गोश्त को उठाना है, इसके अंदर हीट काफ़ी है। ये देखिए, पानी वगैरह नहीं मैंने इसके अंदर डाला, ना ही आपने डालना है। तो इसको ना इस तरीके उतारेंगे क्योंकि ये गर्म बहुत है। इसको ना हम इस तरीके ओपन कर लेते हैं।
ये देखिए माशाल्लाह, माशाल्लाह खुशबू तो बहुत ज़बरदस्त आ रही है। ये चेक करें माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, कितना ज़बरदस्त माशाल्लाह हमारा रांझा गोश्त जो है वो बनकर रेडी हुआ है। ये चेक करें। तो आप भी ना इस रेसिपी की ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको मज़ा आ जाएगा। चेक करें माशाल्लाह, गोश्त की जो बोटियां हैं वो गली हुई होंगी, गरम बहुत है माशाल्लाह। ये देखिए बिल्कुल गोश्त अच्छी तरह से नरम हो चुका है। जब आप इसको हाथ से तोड़ेंगे ना बोटी को, ये देखिए रेशे बिल्कुल गल चुके हैं गोश्त के। ये देखिए थोड़ा सा हम खा के चेक भी करते हैं, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। माशाल्लाह मज़ा आ गया, बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह बन चुका है। तो दोस्तों माशाल्लाह आगे ईद आने वाली है, तो आप इस रेसिपी की ज़रूर ट्राई करें। बनाना बिल्कुल आसान है और बहुत ही ये मज़ेदार बनता है। आपको इसके अंदर जो होटलों पे बगैर लहसुन की पेस्ट के बगैर या पाउडर के बगैर बनाते हैं, हल्की फुल्की सी उसके अंदर स्मेल आ रही होती है, तो इंशाल्लाह इसके अंदर स्मेल नहीं आपको आएगी और बहुत ही मज़ेदार बनेगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की रेसिपी, जड़ांवाले का मशहूर रांझा गोश्त आप बगैर तंदूर के बगैर ओवन के घर में किस तरीके से बना सकते हैं। तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शेफ फयाज को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह।